Hello students, in this lecture we are going to discuss Ampere's circuital law. हम पहले डिफरेंट काइंड ऑफ ज्योमेट्रीज के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर चुके हैं। जैसे यहाँ हमने स्ट्रेट वायर है, फाइनाइट लेंथ की है अगर, सो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अवे, लेट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस अवे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था। फिर उसके बाद में मैंने आपको दो केसेस और बताए थे उससे रिलेटेड कि अगर वायर की लेंथ इनफाइनाइट हो, ठीक है, और फिर एक सेमी इनफाइनाइट का केस डिस्कस किया था हमने। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सर्कुलर जो कॉइल्स हैं उनके सेंटर पर और सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना। एक्चुअल में ये सभी बायोट-सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशंस हैं। इनके एक्सप्रेशंस में आपने नोटिस किया हो, सभी के अंदर हमने बायोट-सेवर्ट्स लॉ की हेल्प से रिजल्ट डिराइव किए थे, ठीक है। बट अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जिसमें करंट फ्लो करता है, ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल एक सोलेनोइड का एग्जांपल आप ले सकते हैं जिसमें करंट फ्लो करता है, तो ऐसे केसेस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करेंगे। सो एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ कॉम्प्लेक्स करंट कैरिंग स्ट्रक्चर के ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट थिंग मैं आपको बताऊं इसके बारे में कि यहाँ पर एक ये ज़रूरी है कि जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो, करंट जब किसी स्ट्रक्चर के अंदर से फ्लो करता हो, वो करंट सिमेट्रिकली फ्लो अगर करता है तब हम इस लॉ को की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने पाएंगे, ठीक है। अब लॉ की स्टेटमेंट क्या है तो पहले आप वो समझिए। सो लॉ के अकॉर्डिंग ये थोड़ी सी जो उसकी स्टेटमेंट कहें, आप इक्वेशन कहें, थोड़ा सा शुरुआत में आपको डिफ़िकल्ट लग सकती है, बट थोड़ा कंसंट्रेट आपको ज़्यादा करना होगा बाकी कॉन्सेप्ट्स के कंपैरिजन में। देखिए, सो इसके अकॉर्डिंग हमें अगर क्लोज्ड पाथ के लिए हम इंटीग्रेशन करें, सो दिस इज़ सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन और बीच में मैंने ये सर्किल शो किया, यानी क्लोज्ड पाथ के लिए इंटीग्रेशन आप करें। किसका इंटीग्रेशन करेंगे आप? इंटीग्रेशन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, किसके साथ में? डीएल। डीएल एक्चुअल में हम स्मॉल लेंथ अज्यूम करते हैं काफ़ी, सो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल, ठीक है। सो डीएल एक लाइन एलिमेंट है, तो इसके लिए मैं वर्ड यूज़ कर लेता हूँ लाइन एलिमेंट, और एक्चुअल में वो है क्या? एक स्मॉल, वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ लेंथ, ठीक है, लाइन एलिमेंट है। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो सिंबल है ये इंटीग्रल बोल दिया जाता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, इंटीग्रल, ठीक है। क्लोज्ड पाथ है तो क्लोज्ड पाथ के लिए। अच्छा, एम्पियर के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है बी डॉट डी एल क्लोज्ड पाथ के लिए जब भी आप फाइंड करेंगे, दैट मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई द नेट करंट क्रॉसिंग द क्लोज्ड पाथ, म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट क्रॉसिंग द क्लोज्ड पाथ। सो देखिए, उस स्टेटमेंट में यहाँ लिख तो नहीं रहा अलग से, क्योंकि मुझे मेनली तो उसका यूज़ करना समझना है, बट यहाँ स्टेटमेंट आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल, यानी आप किसी लेंथ के अलोंग इंटीग्रेट करेंगे इन ए क्लोज्ड पाथ, पाथ होना चाहिए क्लोज्ड, ठीक है। क्लोज्ड पाथ में इंटीग्रेट करेंगे आप, क्लोज्ड पाथ के लिए इंटीग्रेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, बी डॉट डी एल। सो इन दोनों की ये डॉट प्रोडक्ट हुई है और फिर क्लोज्ड पाथ के लिए इंटीग्रेशन हुआ है। सो लाइन इंटीग्रल किसका? ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसमें? इन ए क्लोज्ड पाथ, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट पासिंग थ्रू क्लोज्ड पाथ, ठीक है। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ. So I think rather on focusing only on the statement, we should understand it. देखिए, उसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर फोकस करने से
उतना कुछ क्लियर नहीं होगा जितना कि उसको यहाँ पर विजुअलाइजेशन है उसका वो इम्पोर्टेंस रखता है। देखिए, सो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ कि एक वायर कंसिडर करता हूँ इनफाइनाइट लेंथ की। देखिए आप, यहाँ मैंने इनफाइनाइट लेंथ की वायर कंसिडर की है, और जो वायर है वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में करंट कैरी करती है। आई करंट मैंने ये कंसिडर किया। मे बी आप आउटवर्ड भी ले सकते हैं, बट जो वायर कंसिडर की गई है वो जो पेपर है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इस केस में मैंने क्रॉस से शो किया, यानी करंट अंदर की डायरेक्शन में गया है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब इस करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे। सो करंट अंदर की डायरेक्शन में है, सो थंब शो करेगा किसको, करंट की डायरेक्शन को, और फिंगर्स शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो देखिए ये डायरेक्शन करंट की है, तो हमने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा ऐसे, और फिर फिंगर्स को इस तरह से टर्न किया यूँ। ठीक है, फिंगर्स को इस तरह से टर्न किया। सो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसके ऑल अराउंड इस तरह से क्लोज्ड पाथ में प्रेजेंट होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड कर्व्स होती है। ये आगे जैसे जैसे चैप्टर प्रोग्रेस करेगा ये आपको टाइम के साथ में समझ में आएगा। ठीक है, बट अभी के लिए आप समझिए, ध्यान रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड कर्व्स होती हैं। तो ये डायरेक्शन करंट जो है वो जो पेपर है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, बट अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, सो मैग्नेटिक फील्ड इस पेपर के प्लेन में होगा, और इसको अगर मैं सेंटर कंसिडर करूं और यहाँ से आर रेडियस कंसिडर करके अज्यूम करके, और यहाँ पर अगर हम इस तरह से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, तो ये जो सर्किल है ये किसको शो करेगा, ये सर्किल शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। ठीक है, और ये सर्किल किस में है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस प्लेन के अंदर है, और डायरेक्शन आप देख चुके हैं इस तरह से ये फिंगर शो कर रही है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। सो इट विल बी क्लॉकवाइज दिस वे। ठीक है, सो ये जो रेड एरो दिखाई दे रही है आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर पॉइंट पर डिफरेंट है। यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ना, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी इस तरह से। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इस केस में एम्पियर सर्कुटल लॉ की इक्वेशन तो मैंने आपको बता दी। मैंने आपको ये कहा कि इसको हम समझेंगे कैसे, उसको विजुलाइज करते हैं। ठीक है, तो इधर देखिए, अब इस लॉ को जब आपको अप्लाई करना है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं जैसे लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर चलूं, सो इसको सोल्व करने के बाद से हम देखेंगे इट कम्स इक्वल्स टू राइट साइड। ठीक है, बट इसको मैं थोड़ा आपको और सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ इसको। तो देखिए ये जो लॉ है ना, इसको अगर आप अप्लाई करते हैं, सो अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, ये आपको कोई लूप अज्यूम करनी होती है। ठीक है, एम्पियर सर्कुटल लॉ को जब आप अप्लाई करते हैं, सो आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट है क्लोज्ड पाथ की, रिमेंबर इट। ठीक है, सबसे बेसिक नेसेसिटी क्या है, इस एम्पियर सर्कुटल लॉ को अप्लाई करने के लिए आपको एक क्लोज्ड पाथ चाहिए होगा। अच्छा, अब जो क्लोज्ड पाथ कंसिडर करेंगे आप, उसमें इस बात का ध्यान रखेंगे, इसके क्लोज्ड पाथ है इट मस्ट बी सिमेट्रिकल टू मैग्नेटिक फील्ड।
यानी जो क्लोज्ड पाथ आप कंसिडर करेंगे वो ऐसे नहीं कि कुछ भी कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, आप सिमेट्रिकल कंसिडर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या हुआ, जैसे यहाँ पर हमने ये शो की थी, डॉटेड जो शो कर रखी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब मुझे जो क्लोज्ड पाथ कंसिडर करना है वो मैग्नेटिक फील्ड के सिमेट्रिकल, यानी कि जिस फॉर्मेट में मैग्नेटिक फील्ड है कोशिश करी जाए कि उस फॉर्मेट में ही उसी तरह का एक क्लोज्ड पाथ कंसिडर किया जाए, ठीक है। सो मैं यहाँ पर यहीं पर बिल्कुल जस्ट इसके एडजेसेंट, इनफैक्ट आप मानकर चलिए बिल्कुल यही जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर एक क्लोज्ड पाथ ये कंसिडर करता हूँ, बिल्कुल यही क्लोज्ड पाथ कंसिडर करते हैं। और वो जो क्लोज्ड पाथ आप कंसिडर करेंगे उस क्लोज्ड पाथ को कहा जाएगा एम्पीरियन लूप, ठीक है, उस क्लोज्ड पाथ को कहेंगे एम्पीरियन लूप। सो दिस इज एम्पीरियन लूप और क्लोज्ड पाथ फॉर अस टू अप्लाई एम्पियर सर्कुटल लॉ, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, क्लोज्ड पाथ कंसिडर हो गया जो मैग्नेटिक फील्ड के सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट देखिए इस एम्पीरियन लूप के अंदर ना आपको इसके अंदर ट्रेवर्सिंग करनी है, ट्रेवर्स करना है इसको, यानी कि इसके अंदर आपको घूमना है। जैसे एक किसी पॉइंट को चूज़ करेंगे आप और इस एक पॉइंट से चलेंगे और आप इस तरह से इसके अंदर कंप्लीट के अंदर मूव करेंगे क्लोज्ड पाथ के अंदर, ठीक है। तो हमने सजेशन है, ये सजेशन है यहाँ कि जब आप सर्कुलेशन कंसिडर करो, सर्कुलेशन का मतलब है जब आप इस क्लोज्ड पाथ के अंदर मूव करो, तो सर्कुलेशन जब करेंगे तो सर्कुलेशन कोशिश करें आप इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो आपका सर्कुलेशन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, बट ये आपके वर्क को काफ़ी इजी कर देगा, ठीक है। आपके जो प्रोसीजर है कैलकुलेशन का, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने का, उसको ये काफ़ी सिंपल कर देगा। सो आपको सर्कुलेट करना है तो यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं और इस एम्पीरियन लूप में आप मूव करेंगे। सो सजेशन ये था मेरा, जिस सेंस में मैग्नेटिक फील्ड है उसी सेंस में आप इसमें रोटेट करें, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किस सेंस में है, क्लॉकवाइज, तो आप भी इसके अंदर मूव करेंगे कौन सी सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में सर्कुलेट करेंगे इसके अंदर क्लॉकवाइज सेंस में, ओके। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं इस पाथ में जाऊंगा और क्लॉकवाइज सेंस में जाऊंगा। इसके बाद जिस डायरेक्शन को आपने अज्यूम किया है उस डायरेक्शन के अलोंग आप अपनी फिंगर्स को रख देंगे, फिंगर्स को उसी डायरेक्शन के अलोंग, जिस डायरेक्शन में ट्रेवर्स करेंगे उस डायरेक्शन के अलोंग रखेंगे इस तरह से राइट हैंड की फिंगर्स को, और जो थंब होगा उस केस में आपको वो पॉजिटिव डायरेक्शन को शो करेगा। सो अंदर की डायरेक्शन जो है, अंदर की डायरेक्शन वो आपके लिए कैसी है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। इसका मतलब अगर परपेंडिकुलर टू दी पेपर इनवर्ड अगर पॉजिटिव है तो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन आउटवर्ड क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। एक डायरेक्शन आपको असाइन करनी है, ये आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों किया गया है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, तो एक एक करके इसको अलग अलग पार्ट्स में धीरे धीरे समझ रहे हैं। तो सर्कुलेशन डिसाइड कर लिया आपने, सर्कुलेशन करने के बाद से आपने पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी होगी ये डिसाइड कर ली है। अब क्या करना है, अब हमें देखिए जो एम्पीरियन लूप आपने कंसिडर की है उस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता है। अब आप इस क्लोज्ड पाथ को वेरी स्मॉल, छोटे छोटे बिल्कुल स्मॉल, बिल्कुल इस तरह से स्मॉल, ये पोर्शन हुआ है ना, इससे आगे फिर स्मॉल पोर्शन होगा ऐसे यहाँ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरह से क्लॉकवाइज ही रहेगा, ऐसे यूँ, ठीक है। सो आप बिल्कुल स्मॉल इसमें लाइन एलिमेंट्स में इसको डिवाइड कर देंगे क्लोज्ड पाथ को, लाइन एलिमेंट यानी कि स्मॉल लेंथ, ठीक है। स्मॉल पोर्शन होगा कोई लेंथ का, जैसे कि यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ पर आपने ये स्मॉल पोर्शन लिया और इसके लेंथ को किससे शो कर दिया है, डीएल से, ठीक है। अच्छा, डीएल की जो डायरेक्शन है वो आपके सर्कुलेशन की डायरेक्शन के अलोंग होगी, यानी अगर आप मूव कर रहे हैं इसमें क्लॉकवाइज
तो आपके लिए जो डीएल है वो भी क्लॉकवाइज ही कंसिडर किया जाएगा। तो ये डीएल की डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन थी, मैग्नेटिक फील्ड की। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो किससे डिसाइड होती है, करंट की डायरेक्शन से। और डीएल की डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है, डीएल की डायरेक्शन डिसाइड होती है आपके सर्कुलेशन से, ठीक है। सो इस तरह से आप इसको पूरी लूप को स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डीएल सेगमेंट्स के अंदर, डीएल लाइन एलिमेंट्स के अंदर, और वहाँ पर आप डीएल की डायरेक्शन को भी शो कर लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी शो करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट देखिए आप यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास, ये इस लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से क्लोज्ड पाथ के लिए इंटीग्रेट आप कर रहे हो बी डॉट डीएल को, ठीक है, इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ से पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो सिंप्लीफाई करेंगे, सो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ, फिर उसके बाद से डीएल का मैग्नीट्यूड आएगा और देन देयर विल बी कोस थीटा, ठीक है। उसके लिए आपको डॉट प्रोडक्ट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू बी डी एल कोस ऑफ थीटा। अब क्लोज्ड पाथ के लिए मैंने आपको ये कहा था कि जो क्लोज्ड पाथ आप कंसिडर करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के सिमेट्रिकल होगा, है ना। इसलिए हमने यहाँ पर जो क्लोज्ड पाथ कंसिडर किया, यानी एम्पीरियन लूप कंसिडर की, वो भी इसी तरह से सर्कुलर, है ना, सर्कुलर ही कंसिडर की गई है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इसका बेनिफिट बताता हूँ कि जो एम्पीरियन लूप है यहाँ पर, वो एम्पीरियन लूप आपने एक सर्कुलर पाथ कंसिडर किया, ठीक है, सर्कुलर पाथ कंसिडर किया, इसका आपको बेनिफिट क्या हुआ वो समझाता हूँ मैं। देखिए इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा जो एंगल है वो बी और डी एल के बीच में बना हुआ एंगल है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी आप इस तरह से इसको स्मॉल डी एल एलिमेंट्स में डिवाइड करते चले जाएंगे, छोटे छोटे पीसेस में, हर एलिमेंट के लिए बी और डी एल सेम डायरेक्शन में होंगे। कहीं पर भी आप चेक करिएगा बी और डी एल सेम डायरेक्शन में होंगे। कहीं भी कोई एलिमेंट आप कंसिडर कर सकते हैं, ये एलिमेंट आपने कंसिडर किया, सो ये डायरेक्शन है बी की, और डी एल की डायरेक्शन के लिए जो सर्कुलेशन था आपका, क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे, इस स्मॉल पोर्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये ऑलरेडी है आपके पास में, डी एल की डायरेक्शन के लिए यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे ऐसे। सो दिस इज़ डी एल, बट डी एल है उसी सेंस में ना, आपने डिसाइड किया था कि भाई हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे। सो क्लॉकवाइज अगर आप मूव करोगे तो यहाँ इस तरह से टेंजेंट डाल देंगे, डी एल की डायरेक्शन होगी। तो मतलब जितने भी ऐसे स्मॉल एलिमेंट्स होंगे डी एल लेंथ के, उनके लिए बी और डी एल सेम डायरेक्शन में है। सो फर्स्ट यहाँ पर अगर बी और डी एल सेम डायरेक्शन में है, सो थीटा की वैल्यू कितनी सब्सटीट्यूट करी जा सकती है, 0। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू यहाँ आप 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, सो बी डी एल कोस 0, ठीक है। और यहाँ से बी डी एल कोस 0 कितना हुआ, 1। इंटीग्रेशन कर रहे हैं क्लोज्ड पाथ के लिए, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको। इसके बाद से अब देखिए, अब आपने यहाँ पर जो एम्पीरियन लूप कंसिडर की थी वो सर्कुलर कंसिडर की थी आर रेडियस की ही, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी और हमने यहीं पर एम्पीरियन लूप कंसिडर की थी, ठीक है। अच्छा, अब जितने भी पॉइंट इस एम्पीरियन लूप पर हैं, जितने भी पॉइंट्स इस एम्पीरियन लूप पर है, वो सभी इस वायर से, करंट कैरिंग वायर से इक्वल डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर, ठीक है। सो सभी क्योंकि पॉइंट्स इस करंट कैरिंग वायर से इक्वल डिस्टेंस पर है, सो वी कैन थिंक ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल सच पॉइंट्स विल रिमेन सेम। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सभी पॉइंट्स पर इक्वल रहेगी, सभी पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो आप ऐसा कर सकते हैं, इस b को इंटीग्रेशन से आउटसाइड रख सकते हैं। इस b को हमने इंटीग्रेशन से आउटसाइड रखा है बिकॉज
B is constant for every point on this Amperian loop. It will have same value. Okay, next thing equals to B. अच्छा, DL जो है एक्चुअल में वो है काफ़ी स्मॉल लेंथ, स्मॉल एलिमेंट था। अब इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन का मीनिंग है ऐड करना, ठीक है। सो दिस DL प्लस दिस DL प्लस दिस DL प्लस दिस DL, इस तरह से करके सभी आप इन DL एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो आपके पास में वो टोटल लेंथ बन जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। DL लेंथ तो आप स्मॉल लेंथ कंसिडर कर रहे हो ना। अगर इस तरह से DL लेंथ के सभी एलिमेंट्स को अगर आप ऐड करोगे तो वो टोटल लेंथ होगी आपके पास। सो जो टोटल लेंथ है वो किसके इक्वल होगी? सरकमफ्रेंस उसकी। सो इस DL का जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं क्लोज पाथ के लिए, दिस इज इक्वल टू 2 पाई r, सरकमफ्रेंस उसकी। सो मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ 2 पाई r, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या चल रहा था? क्लोज्ड पाथ के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं B डॉट DL का, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिए अब B है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ये वायर मैंने कंसिडर की, आपको बताया इनिशियली इनफाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, और इससे r डिस्टेंस पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। सो इनफाइनाइट लेंथ की वायर खुद से r डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, आई होप एवरीवन नोज इट, इट विल बी इक्वल टू B इक्वल्स टू म्यू नोट बाई 4 पाई 2 टाइम्स ऑफ करंट डिवाइडेड बाई r, म्यू नोट बाई 4 पाई 2i बाई r, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। और यहाँ पर रखेंगे 2 पाई r, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ इनफाइनाइट लेंथ की वायर के ड्यू टू, और इनटू 2 पाई r। नाउ इफ़ यू सोल इट, देखिए 2 पाई r ये रहा और 2 यहाँ पर है। सो 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाई 2 4 पाई r, दिस गेट्स कैंसिल आउट, एंड आपके पास में यहाँ लेफ्ट रहेगा म्यू नोट i, और यहाँ लेफ्ट साइड में है B डॉट DL, ठीक है। सो लेफ्ट साइड को लेकर चले थे हम, और ये रिजल्ट आया है म्यू नोट i। ओके, अब यहाँ से 3 पॉइंट्स है डिस्कशन के। सिमेट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड के सिमेट्रिकल क्लोज्ड पाथ जो कंसिडर किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पीरियन लूप, ठीक है, उसको कहा जाता है एम्पीरियन लूप। अब एम्पीरियन लूप मैग्नेटिक फील्ड के सिमेट्रिकल कंसिडर करने के बेनिफिट्स क्या हुए? थीटा की वैल्यू आप 0 रखने पाए यहाँ, पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट थी, दैट इज़ वाई वी कैन टेक इट आउटसाइड द इंटीग्रल। थर्ड, DL को इंटीग्रेट किया क्लोज्ड पाथ के लिए, हम रखने पाए 2 पाई r। जस्ट थिंक, अगर मैं सर्कुलर कंसिडर ना करके, ठीक है, सर्कुलर कंसिडर ना करके केस यहाँ कंसिडर करता, वही करंट कैरिंग वायर अंदर प्लेन के इनसाइड अंदर की डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, और यहाँ मैं एम्पीरियन लूप कंसिडर करता आर्बिट्रेरी शेप की, ठीक है, आर्बिट्रेरी शेप की मैं लूप इस तरह से एम्पीरियन लूप कंसिडर करता, ये क्लोज्ड पाथ होता मेरे लिए। सो नो डाउट इस एम्पीरियन लूप पर भी आप ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नोट I, ठीक है। ये इस पर भी एप्लीकेबल है, इसमें कोई किसी तरह का डाउट नहीं है, फॉर श्योर ये इस पर एप्लीकेबल है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है जब आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि देखिए आप ये मानकर चलिए आपको लेफ़्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा, और जब आप लेफ़्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे B DL कोस थीटा, थीटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर कांस्टेंट होगी तो उसको इंटीग्रेशन से आउटसाइड रखा जा सकेगा, DL को इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी टोटल लेंथ पता होनी चाहिए। यहाँ पर आपको ऐसी कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाली। आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता कर लेंगे,
करंट की डायरेक्शन आपको पता है, करंट अंदर की डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आप पता कर लेंगे यहाँ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपने पता कर ली, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्लॉकवाइज सेंस में है, बट क्लॉकवाइज सेंस में है तो जो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो क्लोज्ड कंसेंट्रिक सर्किल्स होंगे। इस तरह के क्लोज्ड कंसेंट्रिक सर्किल्स बनेंगे यूं, ऐसे, ठीक है, यूं। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये इस तरह से क्लॉकवाइज सेंस में है। प्रॉब्लम समझना आप क्या आती है, ऐसे, ठीक है। अब इश्यू ये है कि यहाँ पर ये डायरेक्शन तो मैंने शो कर दी मैग्नेटिक फील्ड की। अब आप जब इस लूप में जाएंगे, आर्बिट्ररी शेप की लूप में, तो यहाँ पर आपको एक सेंस डिसाइड करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो डीएल की जो डायरेक्शन होगी वो आप जिस सेंस में जा रहे हो उस सेंस में आपको मूव करना पड़ेगा। सो ये डीएल की डायरेक्शन होगी आपके लिए, इसी के ऊपर, पाथ के ऊपर ही। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये डीएल की डायरेक्शन। डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए बी और डीएल के बीच में ये डिफरेंट एंगल होगा, एंगल की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो उस केस में ना तो आप थीटा आइडेंटिफाई करने पाएंगे, ना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। हर पॉइंट के लिए अगर आप देखेंगे सो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। ये पॉइंट है वो डिफरेंट डिस्टेंस पर है, ये डिफरेंट डिस्टेंस पर, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट नहीं है। डीएल को इंटीग्रेट करेंगे, कंप्लीट की लेंथ आपको पता ही नहीं इसकी लेंथ कितनी है, आर्बिट्ररी शेप की चूज़ करेंगे। तो एम्पीरियन लूप सोच समझकर सेलेक्ट करने का ये बेनिफिट हमें हुआ है। नेक्स्ट थिंग, काफ़ी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ होगा कि जो सर्कुलेशन है आपने, कि आपने ये डिसाइड किया कि हम इसमें क्लोज्ड पाथ में यानी क्लॉकवाइज सेंस में जाएंगे, है ना। उससे आपने कहा कि अंदर की डायरेक्शन पॉजिटिव है। हाँ, अंदर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये हमने कहा, ठीक है। अब इस फैक्ट की भी एडवांटेज मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पर। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गिवन होता ऐसे सिचुएशन, इस तरह की होती, लेट ठीक है, ये आपको ऑलरेडी एम्पीरियन लूप गिवन है, दिस इज ऑलरेडी ए एम्पीरियन लूप, ठीक है। अच्छा, इसमें करंट किस तरह से फ्लो करता है, लेट 2 वायर्स हैं, एक वायर तो ये है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है इधर I1, ये एंगल है थीटा, और सेकंड वायर ये है इसी के अंदर, I2 करंट है इसमें, दिस इज I1, दिस इज I2, ये एम्पीरियन लूप है, ठीक है। अब आपको B डॉट DL की वैल्यू फाइंड करनी है, B डॉट DL, ठीक है, ये फाइंड करना है, इस पर अप्लाई करना आपको। कैसे अप्लाई करेंगे, ये करंट I1 अपवर्ड डायरेक्शन में आया हुआ है, ये अंदर की डायरेक्शन में है, और ये एंगल बना हुआ है थीटा। कैसे करेंगे समझिएगा ध्यान से। आप डिसाइड करिए इस एम्पीरियन लूप में आप किस सेंस में जाएंगे, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एक डायरेक्शन आप कंसिडर करेंगे, ठीक है। जो भी आपने डायरेक्शन कंसिडर की, ठीक है, लास्ट टाइम मैंने क्लॉकवाइज थी तो उसको कंसिडर किया था, और अभी मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने डिसाइड किया, मैं सर्कुलेशन इसमें कैसे करूँगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करूँगा, इस तरह से ये डिसाइड किया मैंने। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर पहले से आपको पता हो तो उसके बेसिस पर डिसाइड करना ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, बट अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं भी पता है तब भी आपको सर्कुलेशन तो चूज़ करना पड़ेगा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मैंने कंसिडर कर लिया है यहाँ पर ये सर्कुलेशन है मेरा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फिंगर्स को टर्न करेंगे तो थंब अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन होगी पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी नेगेटिव। तो ये जो I1 करंट इसको लिया जाएगा पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो करंट इसको लिया जाएगा नेगेटिव। इस एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर डिपेंड नहीं करता है B डॉट DL, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन का करंट पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन का नेगेटिव। तो इस क्लोज्ड पाथ में से नेट करंट कितना गया, सो म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई नेट करंट कितना गया, I1 को रखेंगे यहाँ पर पॉजिटिव और I2 को रखेंगे नेगेटिव। तो नेट करंट कितना गया I1, और I2 को कैसा रखेंगे नेगेटिव, सो माइनस I2। तो यहाँ वैल्यू आएगी म्यू नॉट I1 माइनस I2।
सो इसमें ये हेल्प करता है हमारी। सो आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हो चुका होगा।